नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन। दिल्ली में 2000 करोड़ की कोकीन बरामद। रमेश नगर से जब 200 किलो कोकीन, आरोपी लंदन भागा। एमपी के 8000 अवैध कॉलोनियों को अब मिलेगा स्थायी बिजली कनेक्शन। आज से 2 साल के लिए सरकार ने शुरू की सुगम विद्युत योजना। आवेदन के वक्त देना होगा 25%, तो बिल के साथ देना होगा कनेक्शन का 75% शुल्क। राजधानी भोपाल में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। गुरुवार को मिले 10 नए डेंगू के मरीज। अब तक 431 केस आए सामने। देवरी से बीजेपी विधायक बृज बिहारी भटेरिया का इस्तीफे की पेशकश से यू टर्न। कहा, गुस्से में की थी इस्तीफे की पेशकश। सीएम के आगे के आदेश का करूंगा पालन। मुरैना में श्रद्धालुओं के वाहन में डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। 12 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। 3 लोगों की हालत गंभीर, ग्वालियर रेफर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। खरगोन में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को मारी टक्कर। सड़क किनारे गरबा देख रहे थे तीनों ग्रामीण। तीनों की हालत गंभीर। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। भिकनगांव थाने के साईखेड़ी गांव की घटना। देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जहां अब होगी ई रजिस्ट्री। सीएम मोहन यादव ने लॉन्च की संपदा 2.0। वहीं संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया और भी होगी आसान। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी जिम्मेदारी। देश भर के 100 से अधिक शहरों का सर्वे करेगा मध्य प्रदेश। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स की भर्ती को मंजूरी। 102 इंजीनियर्स की भर्ती को मिली मंजूरी। 86 सिविल, 16 विद्युत यंत्रिकी में उप अभियंता के पद शामिल। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सीएम साय ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में 3 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए। किशोर कुमार कन्याल बने श्योपुर के नए कलेक्टर। लोकेश कुमार जांगीड़ बने निवाड़ी के नए कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में कुल 34 उपायुक्त, सहायक उप आयुक्त आबकारी समेत जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले। जेपी की जयंती पर लखनऊ में गरमाई सियासत। अखिलेश ने जेपीआईसी में श्रद्धांजलि देने से रोकने का आरोप लगाया। कहा, बैरिकेडिंग कर क्या छिपाना चाहती है योगी सरकार। पीएम मोदी के लाहौस स्पीच पर टिकी दुनिया की निगाह। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ का भी कर सकते हैं जिक्र। ईस्ट एशिया समिट में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी के लाहौस दौरे का आज दूसरा दिन। ईस्ट एशिया समिट में करेंगे शिरकत। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय होगी मीटिंग। मथुरा में नगर निगम के अधिशासी अभियंता पर गंभीर आरोप। पार्क में खेल रही बच्चियों से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी की जमकर की पिटाई। आसियान समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भारत हमेशा रहा शांति का पक्षधर। वहीं विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत। दिल्ली में बढ़ाया गया विधायकों का फंड। सीएम आतिशी ने किया ऐलान। 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ हुआ विधायक फंड। दिल्ली में मुख्यमंत्री का आवास सील। पीडब्ल्यूडी ने लगाया ताला। आवास खाली कराने और हैंडओवर को लेकर विवाद। आपका आरोप, आतिशी का सामान बाहर निकाला गया। सीएम आवास सील होने के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी का सामने आया वीडियो। पैक सामान के बीच काम करती नजर आई। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के नए सीएम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में चुना गया विधायक दल का नेता। बोले, कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार। राफेल नडाल का टेनिस से संन्यास का ऐलान। अगले महीने डेविस कप में खेलेंगे। आखिरी बार 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है नडाल। साहित्य के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हुआ। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला सम्मान। गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया पुरस्कार। मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं उनकी रचनाएं। महानवमी पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कल बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर। दशहरे पर कुल 3 दिन की छुट्टी। नर्मदापुरम में खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर लाठीचार्ज। रात 2 बजे से लाइन में लगे थे किसान। डीएपी खाद के लिए किसान हो रहे परेशान। खाद वितरण केंद्रों पर किसान लगा रहे चक्कर। खैरागढ़ में शिकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जंगल में करंट लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जंगली जानवरों को मारने के लिए लगाते थे बिजली के करंट। कोंडा गांव में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। 37 मवेशियों को भी जब्त किया गया। मवेशियों की अनुमानित कीमत 2,50,000 रुपए से अधिक। अनूपपुर में ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड का मामला। ग्राहक के साथ हुई धोखाधड़ी। ग्राहक के 5 किलो काजू मंगाने पर आया पत्थर। ग्राहक ने प्रीपेड पेमेंट कर मंगाया था काजू। 3500 रुपए का हुआ ऑनलाइन फ्रॉड।
आज देश में मनाया जा रहा नवमी का महापर्व दुर्गा पूजा अनुष्ठान का आज समापन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी करेंगे कन्या पूजन। इंदौर में नवरात्र में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई भारी बारिश। तेज बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन अस्त। महाराष्ट्र के नासिक में मौसम का मिजाज बदला। बादलों का विहंगम दृश्य देखने को मिला। नासिक के लोगों ने शायद कभी ऐसा देखा उनका पहले नजारा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर बादलों के आगोश में समा गया हो। मुंबई में आज तेज हवाओं के साथ बरस सकते हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नासिक, रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के 29 जिलों में येलो अलर्ट। औरैया में दिखी खाकी की दबंगई। डायल 112 पुलिसकर्मियों ने की युवक की पिटाई। युवक को गाड़ी में ठूंसते दिखे पुलिसकर्मी। गाजियाबाद में लोनी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। आरोपी के पास से हथियार, चोरी की बाइक भी बरामद। सरगुजा में NH-43 पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टैंकर और कार में हुई थी भीषण टक्कर। पेंड्रा में केमिकल से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक पलटने से केमिकल सड़क पर बहा। केमिकल की गंध से लोगों को हो रही परेशानी। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। धमतरी में ट्रेन में शराबी शिक्षक की दबंगई का मामला। मामूली बात को लेकर शिक्षक ने की छात्रा के साथ मारपीट। घूमने गए थे सभी बच्चे। पन्ना में एक युवक की गुंडागर्दी आई सामने। कोतवाली थाना इलाके के पास युवक ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। उमरिया के नगर परिषद नौरोजाबाद वार्ड नंबर 4 के जोहिला नदी में मिला मासूम बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। कांकेर सांसद भोजराज नाग अफसरों पर बरसे। विकास कार्यों में बाधा डालने वालों को दी चुनौती। काम में लापरवाही करने वालों पर सांसद जमकर बरसे। लाल सागर में हुती विद्रोहियों का आतंक जारी। अमेरिकी ऑयल टैंकर को 11 बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। हिंद महासागर में सेंट जॉन शिप पर भी हमला किया। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF के हवाई हमले से भारी तबाही मची। एयर स्ट्राइक के बाद कई जगहों पर उठता दिखा धुएं का गुब्बार। इजरायली वायुसेना के हमले से दहल उठा बैरूत। हमले के बाद आसमान तक उड़ता दिखा धुएं का गुब्बार। सायरन की आवाज से सहमे लोग। इजरायली सेना ने बैरूत में कई रिहायशी इमारतों पर बमबारी की। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में अब तक 22 लोग मारे गए। 100 से ज्यादा लोग घायल। बैरूत में IDF के हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। हमले वाली जगह पर मलबे में दबे कई लोग। मलबे के बीच लोगों की तलाश करते दिखे बचाव दल के जवान। बैरूत इजरायल के हमले के बाद तबाही की तस्वीर हमले वाली जगह पर दिखा। मलबे का ढेर। कई लोगों के दबे होने की आशंका। बैरूत के रिहायशी इलाकों में IDF के हमले के बाद मची अफरा तफरी। वीडियो बना रहे एक युवक को इजरायली जासूस बताकर लोगों ने जमकर पीटा। बैरूत में इजरायली सेना की बमबारी के बाद आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। IDF के हमले में कई आतंकियों की मौत की खबर। हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजरायल को हथियार देने पर जर्मनी के चांसलर का बड़ा बयान। कहा इजरायल को हथियार भेजना जारी रखेंगे। हथियार नहीं देने के आरोपों का खंडन किया। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया निशाना। IDF ने जारी किया हमले का वीडियो। दक्षिणी लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। सेना की कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे उत्तरी कमान के कमांडिंग ऑफिसर ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला। चलिए विस्तार से खबरों का